पूरा ये हॉल खड़ा हुआ था और छुप गया था, जैसे आपने जो छक्का मारा था ना वो बाहर बॉल गिर गई. So that is my Priya memory, and I'm sure you have heard about this too. So there was a standing ovation given to Lagan right here. Thank you so much. A pleasure meeting you both. So Ajay, since it all started here, and there's also a very special Amir Khan connection associated to how his journey began. So could you please tell us about that? First of all, welcome everybody here, and thanks for coming and taking the time out. And also to Amir, thanks Amir for being here. Basically, कल भी मैंने बोला था और एक और थोड़ी सी गेट टुगेदर थी कि जिसके अंदर cinemas without movies are empty spaces. So 1988 में मैंने जब कॉलेज ख़त्म किया था तो मेरे फादर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सिनेमा बनाने के लिए, और उसी वक्त क़यामत से क़यामत भी आई थी. 1988, you're right. Oh. तो उस वक्त मैं ट्रकिंग बिजनेस में था, लेकिन मुझे सिनेमा का बहुत शौक था. तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी, तो मैंने कहा इसको करते हैं. आई एम नॉट जोकिंग जस्ट बिकॉज आप मेरी सिटिंग है कि वो काफ़ी इम्पैक्टफुल मूवी थी और उसने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया. एंड सडनली लॉट ऑफ पीपल who were not coming to cinema. उस वक्त there was a lot of problems with some people. 500, 600, 700 screens used to shut down at that time because government had put a very high entertainment tax, if you remember. 60% entertainment tax था. तो उस वक्त फिर ये धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, लोग अभी भी आएंगे, और अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे जिसमें सीट्स अच्छी हो, साउंड अच्छा हो, प्रोजेक्शन सिस्टम हो, साफ सुथरा हो, तो लोग दोबारा आ जाएंगे. So Amir, unknowingly, you played a very big role in making sure. So 1990 is the one where 1990 we opened the cinema as a single screen cinema, and God was kind, the cinema did well, and that then encouraged me to do multiplexes because इतनी movies आती थी, और मैं बहुत I used to feel very deprived of good content because single screen में एक पिक्चर चलेगी, अगर बहुत चलती है तो it's a case of mixed emotions. It's doing very well, but suddenly 3-4 और पिक्चर अच्छी आती है जो तुम accommodate नहीं कर सकते because हमारा single screen. तो फिर मैंने कहा अगर दुनिया भर में मल्टीप्लेक्सेस आ रहे हैं तो इंडिया में भी आने चाहिए. तो 5-6 पिक्चर तो वैसे ही, इफ़ यू ऐड ऑल द तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, 6-7 फिल्म तो आती हैं हफ्ते में. तो इसलिए उसी एरिया में 30,000 स्क्वायर फुट में अगर आप 6-7 स्क्रीन्स बना देंगे तो शायद लोग आएंगे. तो फिर दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड. एंड अगेन आई वांट टू कम बैक टू देन ही डजंट रिमेंबर, एंड नेक्स्ट टाइम आई मेट हिम वाज इन 2000 फॉर लगान. मतलब उसी पे मार्केटिंग 98 की बात है, नहीं 2000 की बात है, 2000 की बात है. उस वक्त लगान की मार्केटिंग की मीटिंग तो उदय कौशिश ने मेरे को मिलाया था. Oh, yeah. First time. So we had to talk about programming of the movie and marketing, and then we opened one cinema with your film Dil Chahta Hai. Of course, Which and was they all right came after to Lagan. meet the audience also. Yeah, सब आए थे. That was Narayana. Yeah. That time I didn't know Amir that well, and then finally I met him again in Priya during Rang De Basanti. That's when. हाँ, that's when properly we met. हाँ, that's the problem. हाँ, I think so. हाँ. And that's when I said कि मैंने भी तो पिक्चर बनानी है. So, आमिर, आप बताएं आपका क्या एसोसिएशन है आज जैसे 25 years not सबसे out. पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, और मैं अजय को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. बहुत बहुत बधाई हो अजय, आपको और आपकी पूरी टीम को. PVR सिनेमाज ने 25 साल पूरे किए, और हम उसी सिनेमा में बैठे हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी. सो इट्स वंडरफुल जर्नी दैट यू हैड. आपका बहुत ही ख़ास कंट्रीब्यूशन रहा है सिनेमा की तरफ, और जिस पैशन से आपने ये बिजनेस किया है, योर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो इट्स रियली वंडरफुल. एंड अजय हैज़ बीन अ क्लोज फ्रेंड. हम लोग वैसे 1-2 दफ़ा जैसे तू बता रहा है मिले थे, बट द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर हम लोग का एक प्रॉपर कनेक्शन हुआ था, दैट वाज ड्यूरिंग रंग दे बसंती. एंड देन वी met again and again and got closer, और हमारी दोस्ती हुई. फिर हमने 2 फिल्में साथ में बनाई, तारे ज़मीं पर और जाने तो या जाने ना, and that was again a very wonderful experience. So it's always been wonderful working with Ajay. Yeah. Wow. Ajay, how do you feel as a 25 years, quarter century, silver jubilee, to use इनका लगान का वो और movies का 25, silver jubilee and quarter century? Blink of an eye, मेरे को समझ भी नहीं आया कैसे हुआ. Honest to God, God has been kind. I've been blessed with excellent people at PVR. I've done a great job. I've been blessed with
investors who backed PVR. And I said, two engines which have always made our business grow, and that's why I love the Indian market. I don't know whether you know, post-pandemic, India is the only market which has bounced 90% from pre-pandemic levels. Wow. All the markets where Hollywood is dominating. Hollywood, I don't know, Amir, if you know, only 60 movies got released this year, as opposed to 130 that got released pre-pandemic. Because every studio has come out with their own streaming platform as well, and they're still recovering. So, जो market में सिर्फ Hollywood की dominance है, those markets are not doing that well, unfortunately. But India has got such quantity of content, such diversity of content, and I love the Indian market for that reason. And the film fraternity, their contribution to coming out with movies over and over again, churning them out. So that's the engine on one side. The other engine is the appetite for people to go out and watch movies on the big screen. It's still the #1 form of entertainment. So this entire journey would have not been possible if these two engines were not propelling as fast as they've always done. And so this is what has been, and I've just tried to create an infrastructure connecting prolific filmmakers like Amir and the consumers who still want to watch movies. So this 25 years have been all thanks to both these extremely important ingredients to make this whole infrastructure, this conduit connecting the two, survive and thrive. Did you describe me as prolific? बहुत ही inaccurate description है। 4 साल में मेरी एक फिल्म आती है। Prolific वो होता है जो बार मतलब। It's like a festival because we all away. I didn't want to interrupt you. But before we go for a special photo of Amir, you come from a family of filmmakers. Cinema, the single screen का एक अलग ही मजा है, romance है. What does it? How do you express this? Actually मेरे लिए size of the hall is not so important. यकीनन एक बड़ा हॉल होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे अभी स्क्रीन इतना बड़ा स्क्रीन है। बट मेरे लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि जब आप सिनेमा घर में आते हैं तो आप उस अंधेरे में बैठ के देखते हैं, फिर उसमें खो जाते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर और साउंड है वो आपको धीरे धीरे अंदर खींच लेती है, और जो आप ग्रुप एक लोगों के साथ बैठ के हंसते हैं, रोते हैं, मज़ा लेते हैं फिल्म का, जो एक कलेक्टिव जॉय जो होता है ऑडियंस का, वो आप घर पे बैठ के अकेले महसूस नहीं कर पाएंगे। जब लोग पूरा थिएटर हंसता है, पूरा थिएटर ताली मारता है, खुश होता है, तो उसकी जो फीलिंग, जो एक लहर दौड़ती है ऑडियंस में, वो सिर्फ सिनेमा घर में ही पॉसिबल है, द लार्ज स्क्रीन एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज लव्ड एज एन ऑडियंस एक्चुअली। इसलिए मैं फिल्में ज़्यादातर स्क्रीन पे ही देखता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे। Absolutely, वैसे ही करना चाहिए। एंड आपने जैसे अंधेरे की बात की, इस अंधेरे में बहुत रोशनी है। So what can we expect from the occasion that we've all gathered for? The idea came during the pandemic, and I want to give credit to Gautam Datta, our CEO, who's not well, and the gentleman who wrote this poetry called Vineet Panchi. तो वो अंधेरा इतना हो गया था 2 साल में। तो लेकिन लकीली जो एक एडेज है, there's light at the end of the tunnel. So कोई भी टनल को एक्सप्लेन, जब टनल के बारे में बात करता है तो लाइट की जरूर बात करता है। तो मुझे लगा कि हमारा भी एक टनल है, अंधेरा है, लेकिन इसके एंड में लाइट जरूर होगी। तो उस आइडिया को लेकर पंछी ने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी। जैसे वो पोइट्री मैंने सुनी, मुझे बहुत पसंद आई, और हमारे 25 साल भी होने वाले थे, और फिर मैंने आमिर से बात करी। मैंने कहा द ओनली पर्सन हू कैन ब्रिंग लाइफ to this idea would be Amir. So I requested him कि यार ये मुझे एक 4 लाइनें बहुत पसंद है। Then Amir heard the lines and he also liked them, which was a big one. Yeah, I really like the lines. मतलब ये कि हम लोग लाल सिंह चड्ढा बना रहे थे, उसके साथ साथ हम लोग ये फिल्म भी बना रहे थे, तो I really liked it and he's saying कि I'm also contributing to the delay in the release. हाँ अजय की वजह से थोड़ी बहुत डिले हुई है, बट एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट विनीत जी ने बहुत अच्छा लिखा है, और वो सुन के भी मुझे अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू यार 11 अगस्त हो जाने थे, फिर मैं आराम से करते हैं, बट वो पोइट्री इतनी अच्छी थी और बनी हुई थी, तो आई फेल्ट कि हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, एंड इट हैपेंड। या Wow. So I would request the two of you to stand and let's commemorate the moment today. And और इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट है, because it's also the first cinema chain to launch its own NFTs. So पहले
आप अपनी तस्वीरें खींच लीजिए. उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे द फर्स्ट एवर PVR NFTs to celebrate its silver jubilee. And this special edition of the NFTs comprise of a silver coin, gold coin, and iconic ticket. So go grab it. Here it is. The special edition NFTs. Sir, this side. Sir. और जिस मौके का हम सब इंतजार कर रहे हैं, इस अंधेरे में बहुत रोशनी है, वो अब हम देखेंगे. So I would request you both to join our media friends and watch this very special film, and then I'll bring them back here and we can discuss the movie. शुरू करें अपनी वार्तालाप. हाँ, पहला सवाल आपसे. आप इतने चूजी हैं स्क्रिप्ट्स को लेकर, आप बहुत टाइम लगाते हैं स्क्रिप्ट को हाँ कहने में. जब ये आपके पास आता है एकदम हाँ करते हैं. नहीं, जब एक्चुअली अजय का फोन आया कि मैं 25 साल हो गए, मुझे कुछ बनाना है, तो ऐसा हाँ ऑफ कोर्स वी विल मेक समथिंग. ही सेड एक पोएम है जो विनीत जी ने लिखी है, टू सी हाउ यू लाइक दिस. तो व्हेन आई ही सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई रियली लाइक्ड इट. So I called him back and said, "यार ये तो बड़ी अच्छी पोएम है, we can work on this." So I just liked what he was saying. जिस तरह से he was saying कि ये जो अंधेरा है, जब हम अंधेरे में आते हैं, so the way he described it कि इस अंधेरे में क्या लाइन से मैं भूल गया. रोशनी तो एंड में बोलते हैं. वो स्टार्ट करते हैं कि इस अंधेरे में उम्मीद है, जिंदगी लेटर ऑन, दोस्ती है मेरी इससे, कभी कभी अकेले आता हूँ, कभी किसी और को साथ ले आता हूँ, अलग अलग एहसास जो है, जज्बात बाहर आते हैं. सो इट्स वेरी वेल रिटन एंड इट्स ऑल दीज लाइंस एक्चुअली डोंट अप्लाई टू अंधेरा. जो नॉर्मली जो हम लोग अंधेरे के बारे में बोलते हैं, ये सारी लाइंस नहीं आती उनके साथ. अंधेरे में आपको नॉर्मली डर लगता है, अंधेरे में आप अकेले जाना नहीं चाहते, तो ये सारी चीजें उल्टी हम बोल रहे हैं. और फिर एंड में हम डिस्कवर करके ये जिस अंधेरे की बात कर रहा है, वो सिनेमा हॉल के अंदर का अंधेरा है. एंड दैट अंधेरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अंधेरास. और इस अंधेरे में बहुत रोशनी है. सो आई थॉट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड हियर. Bated breath. I wanted him to like this script. So I'm going to ask you the question. I know you both are good friends, but how come you said I only do it with him? Friendship ko we just keep it on the side. Friendship played an important role, Ji. very important role, because obviously first right of refusal is with him. True. And secondly, I am wear the other hat of also being a fan. I love the work that Aamir has Absolutely. done, and so I just thought that in such a milestone or whatever that we've achieved with the grace of God, I wanted somebody who I have the most amount of respect for as a creative person, as an actor. Absolutely. So it was a dream come true for all of us. Absolutely. And also इस अंधेरे में सुकून भी बहुत मिलता है. हाँ, सिनेमा हॉल के. बिल्कुल सुकून भी बहुत. और आपने देखा होगा एक्चुअली सिंगल शॉट है पूरा. हाँ, वो मैं पूछना चाहती थी, कॉन्सेप्ट और आपने कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? That's when I took a back seat. That's what, because he is the one, because he would have given his inputs. इस एड फिल्म को अनीश ने डायरेक्ट किया है. जी. But actually before Anish came on, we had discussed the concept and we kind of briefed him. जैसे एड फिल्म में नॉर्मली हम डायरेक्टर को ब्रीफ देते हैं कि हमारी क्रिएटिव ये है, आप ऐसे शूट करें. तो we had given him a brief कि सिनेमा हॉल है, अंधेरा है, लेकिन सिनेमा हॉल का मतलब पहले जब आप उसको देखें तो सिनेमा हॉल नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अंधेरा दिखना चाहिए. और वो एक लंबा शॉट है, जब पहले तो वो दूर है, फिर कैमरा धीरे धीरे नजदीक आता है एंड आपको नजर नहीं आता कि वो एक्चुअली कहाँ बैठा है, सिर्फ आसपास अंधेरा नजर आता है. और वो एक ही शॉट चलता रहता है. सो इट वाज फन फॉर मी एज एन एक्टर आल्सो, बिकॉज इट वाज आई हैड टू प्ले दीज लाइंस आउट एंड फील द लाइंस एंड जस्ट इंटरैक्ट विद द डार्कनेस. तो अच्छा था मेरे लिए भी. इट वाज नाइस, चैलेंजिंग थिंग टू डू. राजा, आप सबकी पिक्चरें दिखाते हैं अपने सिनेमा हॉल में. अगर ये अपनी पिक्चर भी आप प्लानिंग टू लाइक शो अराउंड? Yeah, I mean this year, I think before every show, we're planning to show this film and obviously on social media and TV spots. We've never done any brand film for PVR for the longest time, so I thought this was a good time to do that. So we'll be showing this everywhere.
25 years हो गए, अब आगे 25 years करना है। आगे भी साथ चाहिए, मूवी मेकर्स का भी और फिल्म गोअर्स का भी। जी। तो अगर उनका साथ मिलता रहेगा तो अगले 25 साल भी बीत जाएंगे। And I'm sure Amir also must be relieved now. 4 साल के बाद आ रही है पिक्चर। Of course. हाँ, हम लोग काफ़ी नर्वस हैं एक्चुअली, रिलीज से ज़्यादा मैं काफ़ी नर्वस हूँ। अभी मुझे आई थिंक 48 आवर्स हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, मुझे नींद नहीं आती, माई ब्रेन इज इन ओवरड्राइव। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जाके वो चेस खेलता हूँ, कटैन खेलता हूँ। हाँ, अभी 11 के बाद ही नींद आएगी। So, I mean, what is the plan now? As you said, 25 साल तो आपको मिलता रहेगा। आप दोनों से आपने तो बता दिया, आपका क्या प्लान है 11 के बाद? सोएंगे आप? हाँ, मैं सो जाऊंगा अभी 11 के बाद। आई थिंक अद्वैत और मैं दोनों घोड़े बेच के सो जाएंगे। और फिर जब उठेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा कि लोगों को पसंद आई नहीं आई। We'll wake up and discover. 4 साल के बाद एक फेस्टिवल हो रहा है, क्यों नहीं पसंद आया? I mean, literally, we've all waited that long. But thank you so very much. And जाते-जाते I'm going to ask you, what do movies mean to the two of you? When I say the word movies, what comes to mind? You want to go first? No, I think you're more qualified to answer this. Actually, movies for me has always meant stories, कहानियाँ। और मुझे बचपन से कहानियाँ बहुत पसंद हैं। और कहानी सुनने का बहुत शौक है, अम्मी से, नानी जान से। और घर पे चूँकि अब्बाजान फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, तो अक्सर राइटर्स और डायरेक्टर्स उनको कहानियाँ सुनाने के लिए आते थे। कभी कॉन्सेप्ट होता था 10-15 मिनट का, कभी पूरा फुल्ली डेवलप स्क्रीन प्ले होता था, कभी विद डायलॉग्स होता था। तो करीबन 6 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक मैं जब भी घर पे कोई कहानी सुनाने आता था, मैं कोने में बैठ के सुनता था। और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं फिल्मों में आने वाला हूँ, बट आई जस्ट लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज। और मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। उसी उम्र से 6 बरस की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया है। सो आई लव स्टोरीज। मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो टोटली खो जाता हूँ उसमें। रियल दुनिया में क्या हो रहा है मैं भूल जाता हूँ। तो आई एम ऑडियंस जस्ट गेट्स लॉस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो, of the story, of the book or the film. So for me, movies is essentially stories, कहानियाँ और stories about humanity which inspire us, which move us, जो हमारा दिल छू लेती हैं। ये कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नरिश करती हैं एक्चुअली, यू नो, इमोशनली हमको नरिश करती हैं, हमको हमारा दिल बहलाती है, which is a very important thing. And you movies, I know there's one of Amir's films that is very, very close to your heart. You want to tell us all about that? Let the cat out of the bag. No, firstly, that's a hard act to follow the way he described movies. But मैं तारे ज़मीन पर extremely biased I am because I was involved in that movie. But उससे पहले मुझे रंग दे बसंती ने बहुत impact किया था, and that really encouraged me to you know, digress from what I normally do, which is make cinemas. And there was still a long way to go and make more cinemas, but I completely diverted my attention when I requested कि यार इकट्ठे करते हैं. So I think रंग दे बसंती had a huge impact. But there's so many movies that impact you. But now I think we should talk about the movie that I saw last night in the cinema. Please tell us about it. We're all going to watch it on the 11th. I think it is absolutely amazing. All that Amir said about storytelling, about moving you, emotions, everything is there. And you know, after 4 years, movie is coming of Amir, and I think I would urge everybody to go and watch that movie. It is something very, very special. And I want to wish Amir, on behalf of PVR, all the very, very best. बहुत नर्वस है। Is it Friday को नहीं, आप लोग देख के बताइएगा भाई, आप लोग। I'm curious to know Friday को करते हैं क्या, जिस दिन पिक्चर का रिलीज होते हैं, कोई सुपरस्टिशन है, लाइक कोई अपना फोन नहीं देखेगा, मैं अपनी नहीं, मैं थिएटर में घूमता हूँ और ऑडियंस के साथ ऑडियंस का रिएक्शन देखता हूँ। ऑडियंस को पता नहीं होता मैं थिएटर में देख लेना, शायद आपके साथ में बैठ के मुझे देखना हो रहा है। नहीं, पहले हफ्ते में मैं अलग अलग शहरों में भी जाता हूँ, अलग अलग थिएटरों में जाता हूँ और चुपचाप पीछे से मैं रिएक्शन देखता हूँ, कभी प्रोजेक्शन खिड़की से देखता हूँ, कभी दरवाजे से। हाँ, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द थिएटर, हाइडिंग स्पॉट कहाँ अच्छा है। वाओ, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। हाँ, सब देखेंगे। क्या होता है कि नहीं आप लोग वहीं देखिए सामने। नहीं, उससे होता क्या है कि मुझे एक
अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का। अगर ऑडियंस को पता है मैं सिनेमा हॉल में हूँ तो शायद वो अलग रिस्पॉन्स जी, करे। जी। मैं चाहता हूँ कि वो जैसे फिल्म जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका लेबर ऑफ लव है, हमारे लिए फेस्टिवल है। सो 11 अगस्त पीवीआर आइए और लाल सिंह चड्ढा देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड Thank मेनी you, कांग्रेचुलेशंस टू thank यू। you. हर जगह जाइए, पीवीआर भी जाइए और सारे सिनेमास में जाइए। हम अपने फेवरेट थिएटर की बात कर रहे हैं, हम बायस्ड हैं। और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है, बड़ा अच्छा ट्रेलर है और बड़ी अच्छी कहानी लग रही है मुझे। तो वो फिल्म भी हम सबको देखनी चाहिए। होपफुली बोथ द फिल्म्स विल डू वेल। थर्सडे बैक टू बैक टिकट्स बुक कर लीजिए बस, पीवीआर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक्स। आई थिंक ऑल ऑफ देम वांट अ फोटो ऑफ द टू ऑफ यू। मैं पीछे हो जाती हूँ। Hi sir, this is Pari from Magnetic Media. हाय हाय भाई। हाँ एक्चुअली आवाज आ रही, टेंशन नहीं। हाँ Hi sir, this is Pari from Magnetic Hi, Media. Sir, first of all, congratulations कि 11 तारीख को मूवी आ रही है, बहुत इंतजार के बाद। सर अभी लास्ट टाइम जब आप कॉफी विद करण में गए थे एंड काफी ज्यादा मतलब मैंने तो बहुत ही मजे में वो देखा था एपिसोड एंड आप कभी इतने फनी दिखे नहीं जितना आपने उसमें मजे किए और आपने बोला कि सब मुझे बोर कहते हैं, मैं हूं नहीं। हाँ एक्चुअली वो नहीं। तो सर मैं जानना चाहूंगी, उसी में आपने बताया था कि इस पिक्चर के राइट्स लेने के लिए आपको 4 से 6 साल तक 8 साल 8 साल लग गए 8-9 आपको। साल लगे थे, हाँ। जी एंड उसके बाद ये पूरी मूवी 14 साल में बनी। सर इतना वेट करना एक मूवी के लिए, आप मतलब क्या कुछ आपके मन में चलता है और जब ये आप मतलब राइट्स के लिए गए तो कितनी आपने प्रॉब्लम्स फेस करी या कितना कुछ आपको एक्चुअली बहुत मायूसी का सामना करने पड़ता था जब भी हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमको राइट्स मिल गए और ये काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है। मैं कहूँगा शायद जो मेरे करियर में जितनी फिल्में हैं जिनका मैं एक हिस्सा बना हूँ, शायद उनमें से ये टफेस्ट फिल्म है, मैं कहूँगा। हाँ हाँ मेरा एक बहुत अच्छा मोमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, लेकिन मैं कुछ गिव अवे नहीं करूँगा। हाँ तो वो सीन वो है जब लाल सिंह जो है वो रूपा को बहुत समय बाद मिलता है। इनफैक्ट पगड़ी दोबारा जब बांधता है वो, तो उसके बाद पहली दफा वो रूपा को मिल रहा है। तो वो जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन है। सर सिंगल स्क्रीन पे हम पहले बहुत फिल्म देखते थे कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली फिल्म हो जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्में चलती थी, कई टाइम पे चलती रहती लगातार। लेकिन अब वो पीवीआर बनने के बाद भी वो सीन नहीं देखे जाते, वो फिल्म का कंसेप्ट नहीं इतना लंबा चल पाता। क्या कारण है कि फिल्म अब लगातार आ रही है या पहले कम बनती थी? नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था कि फिल्में जो थी वो ज़्यादा लंबी इसलिए चलती थी क्योंकि वो कम सिनेमा घरों में भी चलती थी। मैं आपको बताऊं उससे भी पहले का किस्सा। एक ज़माना था जब फिल्में अलग अलग टेरिटरीज में रिलीज होती थी एट डिफरेंट टाइम्स। कि आपकी फिल्म पहले दिल्ली यूपी में लग गई, फिर 3 महीने बाद बम्बई में लगी, बॉम्बे टेरिटरी, हाँ, फिर 3 महीने बाद राजस्थान सीपीसी आए। यू नो इट इज टू ट्रैवल। उसमें होता था क्या, वो प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रिंट के पैसे थोड़े बच जाते थे, वही प्रिंट वो वहाँ घुमाते थे। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और उसमें ये भी होता था कि अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फिल्म है, तो आप पहले एक जगह रिलीज कर दें तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी बन जाए, उसकी तारीफ होना शुरू हो, लोगों को देश भर में पता लगे कि भाई दिल यूपी बड़ी चल रही है, लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, फिर वो अलग जगह रिलीज होती थी। तो फिल्में 2-2, 3-3 साल चलती थी। हाँ तो फिर उसके बाद दौर आया कि ऑल इंडिया एक साथ लगती हैं, लेकिन फिर वो 25 हफ्ते 50 हफ्ते, वो 25-50 हफ्ते एक थिएटर में चलती थी, और जो उनका मेन थिएटर होता था। बाकी वो रिलीज वीक में कई थिएटर लगते थे, फिर वो फाइनली एक थिएटर में वो 25 हफ्ते या 8-10 थिएटर में, कम थिएटरों में। मल्टीप्लेक्सेस या अब जो दौर चला है वो इतने ज़्यादा प्रिंट्स हम एक हफ्ते में लगाते हैं कि जितने लोग आपको पहले ज़माने में 10 हफ्तों में आप दिख पाते थे
तो लाखों करोड़ों लोग जो है वो जल्दी देख पाते हैं, 2-3 हफ्तों में हम कवर कर लेते हैं, राइट? तो अगर फिल्म अच्छी है तो उतने ही लोग देखेंगे, जल्दी देख लेंगे। हाँ, तो उसमें एक्चुअली कुछ फर्क नहीं है। Sir, this is Seema Dhawan from Red Report Western Hi, Magazine. Seema. Sir, now you have just talked about the response of the audience कि आप audience का response देखते जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि any such response which actually melted your heart and touched deep? Because that is unfiltered. सामने तो लोग filter होते हैं। No, I have to tell you कि ये कई दफा हुआ है मेरे साथ। जब मैं थिएटर में बैठा हूँ, जैसे कि जब लगान लगी थी थिएटर में, जब मैं लगान की स्क्रीनिंग देखता था छुप के, तो इतना मतलब मुझे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जो क्रिकेट शुरू होता था अंत में वो ऐसा लगता था कि पूरा स्टेडियम जो है वो स्टेडियम बन गया। और तो दैट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हम लोग जिन्होंने फिल्म बनाई है। हम लोग को इतनी खुशी होती थी कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं। तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, और दंगल, 3 इडियट्स, तो एक रिस्पॉन्स पे जो इमोशनल सीन्स है उस पे जो है आप यू कैन सी द ऑडियंस इज गॉन, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, आपको लोग दिख रहे हैं, वो आंसू भी पहुंच रहे हैं, सिसकियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये जो एक फीलिंग होती है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एक क्रिएटिव इंसान के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये प्राइसलेस है, अनमोल है, एब्सोल्युटली प्राइसलेस। So it's something very special and I hold it very close to my heart. Amir sir, this side. जी. Amir sir here. Saurabh, this side. Straight, sir. Sir. Hello sir. Straight up बोलना चाहिए आप straight down बोलते तो मैं नहीं देगा। सर अभी आप KBC में गए थे अमृतसर में, और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था सारा, और बहुत सारी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पे चल रही हैं अभी, और वहाँ पे एक और चीज़ देखी जा रही है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो ये है कि जब सारे लोग थे, कर्नल मेजर सिंह, और वहाँ पे मिताली भी थी, तो वहाँ पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है, तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ, उनको आप क्या कहेंगे सर? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं जी। और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड पे सैल्यूट था सर, अमिताभ सर ने भी किया था और मिताली ने भी किया था, मैंने भी किया होगा। नहीं सर, आप खड़े हुए थे। ओह अच्छा, जी। किस चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। वंदे मातरम सर गाना हो रहा था वहाँ पे, वंदे मातरम पे मैंने भी सैल्यूट किया था। क्या वो कैमरा कभी अलग अलग जगह होता है, तो जब मैं सैल्यूट कर रहा हूँ उस वक्त शायद इस पे कैमरा नहीं है, तो सैल्यूट तो मैंने किया था। थैंक यू सर। Hi Amir. Hi Amir. Hi Amir, I'm Ashu from Z Media. Hi. And since you already said that you're not sleeping from last 48 hours and you're super nervous, and this boycott Lal Singh Chaddha is trending big time. So how are you dealing with it? Nothing, I'm just keeping my fingers crossed. I'm praying to the Almighty. And if you would And like I'm to having faith in my audience. And, okay. yeah. Response to the trollers in Lal Singh Chaddha style, because it's a very positive movement. You would like to respond to them. भाई लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से, तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है, तो आई होप पीपल लाइक इट। लेट्स सी। Hi, Amir, towards your left, please. गोलगप्पे भी खा लेते हैं। हाँ, गोलगप्पे जरूर खाएं। Towards your left, Amir, towards your left. ये सब एक साथ बात। Amir, towards your left. नहीं यार। Hi, Amir, towards your left. Towards your कौन डांट रहा है मुझे यार? Hi. I'm so sorry, I have to do this.
Is that the last question? Because I'm getting late. Haan. Sure. Mr. Bijli, very early in the discussion mentioned that how cinema has not been impacted as much post-pandemic in India, and a lot has got to do with the success of regional films. As a producer, how has the success of films like Bahubali, RRR, and many others, has it affected Hindi cinema? And as a producer, what are you guys doing something about it? You asking me or Yes, yes. Oh, me. No, I think it's fantastic. It's very good. The films that have done really well from the south I've not seen RRR and KGF 2, but the response of the audience is unbelievably positive, and they really love the film. तो इसमें क्या all of us happy only कि फिल्में चल रही हैं, and I hope that more and more films do well. I think that India as a country, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, such diverse cultures and languages, तो ये अच्छी बात है कि एक ज़बान की जो फिल्म है वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश पसंद कर रहा है, और हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बंगाली फिल्मों के साथ हो, मराठी के साथ हो, हिंदी के साथ हो, सारी भाषाओं के साथ हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अभी वो लास्ट क्वेश्चन का मैं नहीं रुक जाऊँगा। I have a very thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr.